क्या नासा पर मंडरा रहे खतरे के बादल? क्या अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर लग जाएगा ब्रेक? क्या अब अमेरिकी रॉकेट अंतरिक्ष में नहीं भर सकेगा उड़ान? क्या रूस का वार अमेरिका का कर देगा बंटाधार? क्या रूस के कदम से बौखला गया है अमेरिका? भारत से डिप्लोमेटिक केबल मांगने का मतलब क्या? क्या भारत अमेरिका के रिश्तों में आ गई है दरार? जंग जारी है, घमासान भारी है, अमेरिका और रूस के बीच तकरार जारी है। जी हां दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध ने अमेरिका और रूस की दूरी को और बढ़ा दिया है। अमेरिका लगातार रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है, उसे आर्थिक रूप से पंगु बना रहा है, लिहाजा अब रूस ने भी बदला लेने की ठानी है। रूस के इस कदम से अमेरिका की चूलें हिल गई हैं, उसके चेहरे का रंग बदल गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो उसे दिन में तारे नजर आ रहे हो। आखिर रूस ने ऐसा क्या कर दिया है कि अमेरिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है? ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अमेरिका के उस गहरी चोट से अवगत कराऊंगा जो उसे रूस ने दी है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो बिना स्किप किए देखना होगा। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो इसमें बताई जाने वाली रोचक बातों से आप अनजान रह जाएंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आपका अपना वीडियो आपके अपने पसंदीदा चैनल न्यूज नाउ पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज नाउ समाचारों का वो प्लेटफॉर्म है जो आपको सबसे पहले और सबसे सटीक न्यूज प्रोवाइड करता है। यही नहीं, उसका एनालिसिस भी आपके लिए लेकर आता है। तो चलिए बिना देर किए आपको उस खबर से अवगत कराते हैं जिसके बारे में आप जानने के लिए बेताब है। दोस्तों, यूक्रेन को लेकर अमेरिका रूस पर लगातार हमलावर है, उसके ऊपर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है, उसे और सबक सिखाने की धमकी दे रहा है। अब भला कोई लगातार वार करता जाए और पुतिन चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहें? ये तो हो ही नहीं सकता है। लिहाजा अब रूस ने भी अमेरिका को सबक सिखाने की ठान ली है। रूस ने अमेरिका को उस जगह पर चोट किया है जिससे वो पूरी तरह हिल गया है। रूस ने अमेरिका को दी जाने वाली रॉकेट इंजन की सप्लाई रोक दी है। आखिर ये रॉकेट इंजन क्या है जिसे रूस ने अब अमेरिका को देने से मना कर दिया है? और रूस के इस वार से अमेरिका में किस तरह खलबली मची हुई है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि रूस का साथ देने के कारण अमेरिका भारत से नाराज होता दिख रहा है। दोस्तों, दरअसल अमेरिका ने भारत में डिप्लोमेटिक इस्तेमाल में आने वाला अपना एक केबल वापस मंगा लिया है। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के रुख को लेकर ऐसा किया गया है। अमेरिका ने केबल के जरिए एक टेम्पलेट संदेश भी भारत को भेजा था जिसमें कहा गया था कि सुरक्षा परिषद में भारत का कूटनीति पर जोर देना उसकी तटस्थता का नहीं बल्कि उसका रूसी खेमे में होने का संकेत देता है। संयुक्त अरब अमीरात से भी इसी तरह के एक केबल को अमेरिका ने वापस ले लिया। दोनों ही देश यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तटस्थ रहे हैं, जिससे अमेरिका को निराशा हाथ लगी है। अमेरिका ने जो केबल वापस मंगाया है उसके जरिए अमेरिकी अधिकारियों ने दोनों ही देशों से कहा था कि आप सुरक्षा परिषद में बातचीत पर जोर देते रहें। यह आपका तटस्थ रुख नहीं है बल्कि ये रुख आपको रूस के खेमे में शामिल करता है जो हालिया तनाव में हमलावर है। हम आपको मानवाधिकार परिषद में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, एक अवसर जिसे आप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खो चुके हैं। डिप्लोमेटिक केबलों को आमतौर पर विदेशों में स्थित अमेरिकी दूतावासों को भेजा जाता है। ये केबल विदेशों में रह रहे राजनयिकों को उनके देश से आंतरिक नीतिगत फैसले और आदेशों के भेजने और प्राप्त करने के प्राथमिक स्रोत हैं। भेजने के पहले केबल को विदेश विभाग में संबंधित पक्षों से जोड़ा जाता है और फिर कई अधिकारियों द्वारा इनकी जांच की जाती है। अमेरिका ने सोमवार को मानवाधिकार परिषद के सदस्य देशों, जिनमें भारत और यूएई शामिल हैं, उनको डिप्लोमेटिक केबल भेजा और मंगलवार को ही वापस ले लिया। मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने जवाब दिया है कि केबल को भेजने की अनुमति नहीं मिली थी बल्कि उसे गलती से भेज दिया गया था, इसलिए हमें उसे वापस लेना पड़ा है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत अमेरिका का रणनीतिक सहयोग और बढ़ा है। चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकने के लिए भी अमेरिका और भारत को एक दूसरे की जरूरत है और दोनों चीन को लेकर एक दूसरे के समर्थन में भी रहे हैं। वहीं यूएई से भी अमेरिका के रिश्ते गहरे हैं। यूएई खाड़ी क्षेत्र में तेल का बड़ा निर्यातक है जो अमेरिका को भी तेल प्रदान करता है। अमेरिका ही यूएई को रक्षा उपकरण मुहैया कराता है, लिहाजा उसने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूएई ने रूस के खिलाफ एक वोटिंग में हिस्सा लिया और प्रस्ताव के पक्ष में भी रहा। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं रूस के उस कदम की जो उसने अमेरिका के खिलाफ उठाया है, रूस के इस कदम से नासा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। रूस के इस घातक प्रहार के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा था कि रूस यूक्रेन पर केवल सैन्य हमला ही नहीं साइबर हमला भी करेगा।
लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। उसके उलट साइबर हमले को बड़े पैमाने पर यूक्रेन अंजाम दे रहा है। वहीं रूसी हैकर्स की भूमिका न के बराबर दिख रही है। यूक्रेन की आधिकारिक साइबर सेना और निजी हैकर्स की टीमें रूसी बैंकों, सरकारी विभागों और यहां तक कि उनके टीवी चैनल्स को एक के बाद एक झटके दे रही हैं। दुनिया भर के साइबर एक्सपर्ट्स रूस की साइबर यूनिट्स और हैकर्स की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब जंग से कुछ ही दिन पहले रूस ने यूक्रेन के विदेश मंत्रालय, प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों, यूक्रेनी संसद और अन्य सरकारी विभागों और निजी बैंकों जैसे प्रमुख वेबसाइटों पर बहुत शक्तिशाली साइबर हमले किए थे। लेकिन अब रूस की ओर से ऐसा कोई हमला सामने नहीं आया है जो यूक्रेन को परेशानी में डाल सके। दोस्तों, दुनिया भर के साइबर एक्सपर्ट को इस बात की हैरानी है कि हैकिंग सिस्टम में महारत हासिल रखने वाला रूस आखिर चुप क्यों बैठा है। अब एक्सपर्ट ऐसे कयास लगा रहे हैं कि यूक्रेनी रूसी सेना को भ्रमित करने के लिए दिशा निर्देश दिखाने वाले बोर्ड और सड़क के संकेतों को हटा रहे हैं, जिससे रूसी सेना को भटकाया जा सके। ऐसी परिस्थितियों में यूक्रेन में रूसी सेना को इंटरनेट की बहुत अधिक जरूरत पड़ेगी, जिसके चलते वो साइबर हमले करने से बच रहा है। दोस्तों, अब बात रूस के उस प्रतिशोध की जो वो अमेरिका से ले रहा है, जिससे अमेरिका की नींद उड़ गई है। दोस्तों, यूक्रेन के खिलाफ छेड़ी गई जंग के बाद अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। लगातार प्रतिबंधों से झल्लाए रूस ने मूक दर्शक बने रहने के बजाय अब अमेरिका को सबक सिखाने की ठानी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का स्वभाव भी यही है कि वो कभी दुश्मन को जवाब देना नहीं भूलते, खासकर अगर वो दुश्मन अमेरिका जैसा देश हो। दोस्तों, रूस ने अमेरिका को उस जगह पर चोट किया है जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रूस ने अमेरिका को रॉकेट इंजन की आपूर्ति बंद करने का फैसला किया है। रूस का अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने इस बात की जानकारी दी है। रोगोजिन ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, ऐसी स्थिति में हम संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने विश्व के सर्वश्रेष्ठ रॉकेट इंजनों की आपूर्ति नहीं कर सकते। उन्हें किसी और चीज पर उड़ने दो, शायद वो उनकी झाड़ू हो। रोगोजिन ने कहा कि रोस्कोसमोस रॉकेट इंजन की सर्विसिंग देना भी अमेरिका को बंद कर देगा, जो अब तक वो देता आया है। रूस ने 1990 के दशक से अमेरिका को कुल 122 RD-180 इंजन दिए हैं, जिसमें से 98 का इस्तेमाल एटलस लॉन्च वाहनों को चलाने के लिए किया गया है। दोस्तों, बता दूं कि अमेरिका में 24 रॉकेट इंजन हैं जो रूसी तकनीकी सहायता के बिना नहीं चल पाएंगे। इससे पहले रूस ने कहा था कि यूक्रेन को लेकर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के जवाब में हम फ्रेंच गुयाना के कोरो स्पेस पोर्ट से अंतरिक्ष प्रक्षेपण पर यूरोप के साथ सहयोग निलंबित कर रहे हैं। इसके अलावा मॉस्को ने ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी OneWeb से गारंटी मांगी है कि उसके उपग्रहों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा। रोगोजिन ने कहा कि रूस अब रोस्कोसमोस और रक्षा मंत्रालय की जरूरतों के अनुरूप दोहरे उद्देश्य वाले अंतरिक्ष यान बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। दोस्तों, रूस की युद्ध नीति ने कई देशों को उसका विरोधी बना दिया है। यूक्रेन के खिलाफ जंग को लेकर सभी रूस का विरोध कर रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। ऐसे में रूस के लिए हालात काफी मुश्किल हैं, क्योंकि बिना मजबूत अर्थव्यवस्था के उसकी गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। इस बीच कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अपनी चाल को कामयाब करने के लिए चीन रूस का बड़ा मददगार बन सकता है। उसने ऐसे संकेत भी दिए हैं। यही नहीं, पाकिस्तान को भी उसने मोर्चे पर लगा दिया है, लेकिन भारत की तरफ से अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जो रूस को आश्वस्त करे कि भारत उसे इस हालात से उबरने में मदद करेगा। लिहाजा हो सकता है कि भारत के इस रुख से रूस उससे थोड़ा दूर हो जाए और चीन पाकिस्तान से उसकी नजदीकी भी बढ़ जाए। लेकिन ये केवल कयास मात्र। असल की धरती पर कौन सी फसल लहलहाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। मैं और आप केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही विनाश लीला में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, कुछ ऐसा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ हमेशा बने रहना होगा, इसे सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप हमेशा खबरों के साथ अपडेट रह सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नाउ। जय हिंद, जय भारत।